आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर पिता के बारे में उनके वचनों से सीख रहे हैं कि परमेश्वर पिता सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अतुलनीय परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है और ये ट्रिनिटी वर्ड का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि त्रिएक परमेश्वर, और परमेश्वर के लिए ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, परंतु वो एक है, इस बात को हमको जानना है। कई बार हम उसको अलग अलग समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए जब हम लोग व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इजराइल सुन, पर यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। और जब हम लोग पहला कुरिन्थी 8 उसका 4 को पढ़ते हैं तो लिखा है, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। फिर व्यवस्था विवरण में जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और उसी प्रकार से जब हम गलातियों को पढ़ते हैं उसका 3 उसका 20 में तो लिखा, मध्यस्थता तो एक का नहीं होता, जो मध्यस्थी करने वाला है वो सबका होता है, परंतु परमेश्वर एक ही है। और उसके बाद पहला तीमुथियुस उसका 2 उसका 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है और एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने मनुष्य को बोलता है, जो मनुष्य है और अपने आप को हम सब के छुटकारे के दाम के रूप में उसने अपने आप को दे दिया। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारा परमेश्वर एक ही है और एक को छोड़ करके कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। और हमारा एक ही बिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है, जिसने हमारे छुटकारे के लिए मनुष्य बना, हमारे छुटकारे के लिए उस छुटकारे के दाम के रूप में अपने आप को उसने दे दिया। और आज परमेश्वर पिता हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बता रहा है और परमेश्वर कहता है तुम्हारा परमेश्वर एक ही है। परंतु जब हम ट्रिनिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ 3 व्यक्ति का समूह है और 3 व्यक्तित्वों के बारे में हमें बताया जा रहा है। और जब हम परमेश्वर के वचन से यशायाह हम लोग उसका 61 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन वालों को मैं शांति दूं। और यीशु मसीह जब लूका 4 उसका 14 और 19 में पढ़ रहा है तो यीशु मसीह भी इस बात को बोल रहा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यानी यीशु मसीह कह रहा है यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यानी त्रिएक परमेश्वर के बारे में बता रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से कहता, आओ, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने अनुसार, अपनी समानता में बनाए। यहाँ हम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को क्या करें, अपने स्वरूप में बनाए। और यशायाह में जब हम लोग पढ़ते हैं 6 में तो यहाँ लिखा है हमारी ओर से कौन जाएगा, परमेश्वर कह रहा है हमारी ओर से कौन जाएगा। फिर यहाँ परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, यानी पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा है। और यशायाह 61 में यही बात तो लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह बोल रहा है, और यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, यानी त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 14 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर पिता का प्रेम के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या मिला, अनुग्रह मिला और हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम सब क्या हो सके, हम सबके साथ क्या बनी रहे और हम सब उसकी सहभागिता में हम आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। ये एक ही परमेश्वर है लेकिन ये त्रिएक है, और पिता भी है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से उसके बारे में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और लिखा यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और उसी प्रकार से जब हम
मत्ती 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर देखा और लिखा है, देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यहाँ हम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, यहाँ हम पवित्र आत्मा को भी देख रहे हैं और हम यहाँ पुत्र को भी देख रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इसलिए लिखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह आया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके उसने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि हम उसके द्वारा हम क्या करें, उद्धार को पा सके, पापों की क्षमा को पा सके। इसलिए लिखा है परमेश्वर तो एक ही है और मध्यस्थ भी एक ही है, यानी यीशु मसीह है। अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य, उसने हमारे लिए अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के रूप में यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। और यहाँ पर इसलिए हम परमेश्वर को त्रिएकता के रूप में कार्य करते हुए देख रहे, तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। और जैसे यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया, हम जो अंधकार के बस से हम जब छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर के वह हमें पवित्रीकरण के मार्ग पर लेकर चलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और कल के दिनों में हमने सीखा, परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं और तुम भी मेरे लिए पवित्र बने रहना, निरंतर पवित्रताई में तुम बने रहना। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के बस से, हमें पाप के बस से, हमें दुष्टता के बस से हमको छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश किया और सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम उसकी सहभागिता में बढ़ते हुए परमेश्वर के जैसे उसके पवित्रीकरण के जीवन को हम पा सके। और परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और उसी पवित्रीकरण की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा हमको लेकर के चलता है। और जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा, हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएकता में एक साथ होकर के कार्य कर रहे हैं। आपस में एक साथ होकर के कार्य करे, परंतु ये एक ही परमेश्वर है। परंतु किसी किसी जगह में हम देखते हैं, इनमें कई बातों में हम देखते हैं कि कुछ भिन्नता पाई जाती है, किसी किसी संदर्भ में भिन्नता पाई जाती है। और यीशु मसीह जब एक माँ अपने दोनों बेटों को लेकर आई और बोला एक को दाहिने बैठाना, एक बाएं बैठाना, वो बोला यीशु मसीह ये मेरा काम नहीं है, जिसको पिता ने पहले से तय करके रखा है वो मेरा काम नहीं है। वो यानी कि यह हम देखते हैं एक अधीनता के जैसा हम देखते हैं कि पुत्र पिता की अधीनता को स्वीकार करता है, पिता के अधीनता में अपने जीवन को जीता है। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी हम अधीनता को देखते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक सहमति में होकर कार्य कर रहे हैं। और उसी प्रकार से हम इस बात को जब देखेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि पिता तो परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर नहीं, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति में कहा आओ, लिखा है कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। और यहाँ हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और परमेश्वर यहाँ पर जब हम उत्पत्ति को देखते तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस पृथ्वी को क्या किया, बना रहा है। परमेश्वर ने कहा, उस वचन को कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसी प्रकार से जब यूहन्ना पहला अध्याय उसके पहले पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा आदि में वचन था, यानी ये परमेश्वर के साथ था। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी पुत्र परमेश्वर था। इसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है और वचन ही देहधारी हुआ, और वचन ही देहधारी हुआ, यानी आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम लोग यूहन्ना 6 उसका 27 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई, यानी परमेश्वर क्या है, हम परमेश्वर पिता भी क्या है, परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है। और जब हम प्रेरितों के काम 5 को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि
तूने बोलते हे अनन्या, यहोवा ने, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और यहाँ लिखा है तू मन बोलता है कि ये बात तूने क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। यानी पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, यहाँ बताया जा रहा है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और हम पिता भी परमेश्वर, यहाँ इस बात को बताया जा रहा है। परंतु इन तीनों में भिन्नता भी पाई जाती है और वो भिन्नता ये है कि पर मनुष्य जब पाप करता था तो परमेश्वर क्या करता था, उनको दंड को देता था। और जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, गिनती उसका 14 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 में, क्योंकि अब प्रभु की सामर्थ महिमा तेरे कहने के अनुसार हो, क्योंकि यहोवा कोप करने में धीरजवंत, अति करुणा में, अधर्म अपराध को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराएगा। और पूर्वजों के अधर्म का दंड उसके बेटों और उसके पोतों और उसके परपोतों को देगा, परंतु परमेश्वर ने प्रेम किया और उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन पर अनुग्रह आया। हम पापों की क्षमा को पा सकते और ना सिर्फ पापों की क्षमा परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने श्रापों से भी आजादी को पा सकते। नहीं तो परमेश्वर जब दंड देता था ना सिर्फ उनको दंड देता था परंतु उसकी 7 पीढ़ियों पर भी वो दंड आता था। परमेश्वर कहता है यहाँ इस प्रकार से कि मैं तेरे पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे, उनके पोतों और उनके परपोतों को भी दूंगा। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर टंगा गया और परमेश्वर का वचन कहता है जो काट पर लटकाया जाता था वो श्रापित था, और यीशु मसीह हमारे श्राप को मिटाने के लिए वो जो निर्दोष था, निष्कलंक था, यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर लिया और हमें श्राप से आजादी को दिया। विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर लिख दिया गया था कि हम अपराध करेंगे, हम गुनाह करेंगे, हम पाप करेंगे और इसकी सजा ना सिर्फ हमारे बेटों को, पोतों को, परंतु परपोतों को भी मिलता, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप, हमारे श्राप क्या किए गए, मिटाए गए। यानी कि परमेश्वर के यहाँ पर हम दंड को देखते हैं क्षमा किया हुआ। और परमेश्वर जब दंड देता था मनुष्य बलवा करता था और उनको दंड देता था, वैसे ही लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, इसलिए उसका वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा की निंदा मत करो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, लिखा है उसके बारे में, ना उसका पाप, उसका अपराध ना इस लोक में ना आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन मत्ती 12 उसका 32 में लिखा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, मेरे प्रिय यहाँ लिखा है कोई बात कहेगा, परंतु उसका अपराध क्षमा हो जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। और यीशु मसीह को तो लोग ठट्ठे में उड़ाए, यीशु मसीह को तो बहुत आज भी मजाक बना रहे, परंतु उसकी क्षमा हो सकती है। लेकिन जो वर्तमान जिस युग में हम जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के युग में, अगर आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं तो आपके पापों की क्षमा नहीं। हम प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में इस बात को देख सकते हैं, जब हनन्याह और सफीरा अपनी भूमि को बेचे और यहाँ पतरस के पास लेकर आए और उसने भूमि के कुछ दाम को अपने पास छुपा करके रखा। वो उनकी भूमि थी, वो चाहे तो दे सकते थे, चाहे तो नहीं दे सकते थे, परंतु इन्होंने उस भूमि के दाम में से छुपा कर आकर यहाँ पतरस से झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से ही झूठ बोल रहा है। और इसलिए जब पवित्र आत्मा की निंदा की जाती है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला जाता है, उसका दंड है। कुछ लोग झूठी झूठी प्रार्थना निवेदनों को देते हैं, झूठी बातों को रखते हुए अपने ऊपर और दंड को लेकर आ रहे हैं, और इस दंड की कोई माफी नहीं है। लोग पवित्र आत्मा को ठट्टे में उड़ा रहे हैं, अन्य भाषा को ठट्टे में उड़ा रहे हैं, और इसकी सजा निश्चय है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर पुत्र के विरोध में आप बात करें तो क्षमा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक शर्त रखा होगा जरूर परमेश्वर से। परमेश्वर, आपके बेटे का इतना मजाक उड़ाया गया, आपके बेटे को इतना ठट्टे में उड़ाया गया, मैं तो जाऊंगा
लेकिन अगर मेरे बारे में ये लोग कुछ बोले तो आप इसकी क्षमा मत करना। मेरे प्रियो, ये बहुत कठोर बात है, ये बहुत कठिन बात है कि लोग पवित्र आत्मा को आज नहीं जानकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और इसकी क्षमा नहीं है, ना इस लोक में ना उस लोक में होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये त्रिएक परमेश्वर है, ये एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, और पिता भी परमेश्वर, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, और ये त्रिएक सहमति में कार्य को करते, अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन हम देखते हैं कुछ बातों में भिन्नता पाई जाती है। पिता प्रेम करता है इसलिए क्षमा करता है, पुत्र के कारण अनुग्रह आता है, परंतु पवित्र आत्मा हमको सहभागिता के लिए दिया गया, हमारी सहायता के लिए दिया गया, पुत्र की बातों को स्मरण कराने के लिए दिया गया, हमारी मदद के लिए दिया गया। हमारी प्रार्थना जब हम नहीं करना जानते, हमारी प्रार्थना करता है, हमारा मददगार है, हमें बातों को बताता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, वो जब हम उसको ठट्टे में उड़ाते हैं, उसको उसकी क्षमा नहीं, पवित्र आत्मा को इसलिए कहता है तुम शोकित मत करो, पवित्र आत्मा की तुम निंदा मत करो, उससे तुम झूठ मत बोलो। आज मनुष्य से तो लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा से भी लोग बहुत बार झूठ बोलते हैं। हम ऐसा करेंगे प्रभु, हम आत्मा आपके साथ ऐसी सहभागिता में चलेंगे, परंतु कई बार वो झूठा हो जाता है। आज परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, वो त्रिएक परमेश्वर है, वो आज से प्रेम करता है। आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को बनाया, और इसलिए उसका वचन कहता है जब हम वचन को स्वीकार करते, उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करते, हम उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करते, हम पापों की क्षमा को पाते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए हमको दिया गया। उसने कहा मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुमको अनाथ में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, मेरी बातों को स्मरण करेगा, तुम्हारी दुर्बलताओं में प्रार्थना में मदद करेगा, तुम्हें पवित्रीकरण की प्रक्रिया में लेकर चलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और वो कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, और हमें इस पवित्रीकरण के जीवन में, उस जीवन में आगे बढ़ाते हुए लेकर चलता है। सो आज परमेश्वर पिता अपने लोगों से कहना चाहता है, अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं जो कठिन हो, आप सोच रहे ऐसा कार्य है जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कहता है क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है क्या? परमेश्वर कहता है तुम जैसा विश्वास करोगे मैं तुम्हारे जीवन में वैसा करूंगा। वो अनंतकालीन परमेश्वर है, वो आज और कल युगान युग एक समान परमेश्वर, वो ना बदलने वाला परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। वो प्रेमी परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहे वो त्रिएक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, जितने प्रिय लोग प्रतिदिन परमेश्वर इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम प्रत्येक के जीवन को आपके अधीनता में देते हैं, उनके परिवार को प्रभु, उनके घराने को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे खुदावन परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर पिता, अब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदा इनके मार्गों से पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी मैं तुम्हारे आगे आगे आप चलूंगा खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, आप इनके आगे चलकर प्रभु इनके मार्गों को सीधा करें। जिन मार्गों को शत्रु ने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिन मार्गों में परमेश्वर शत्रु ने परमेश्वर प्रभु जी रोने और रुकावटों को डाल रखा, जिन मार्गों में परमेश्वर शत्रु ने गड्ढे को खोद कर रखा आपके लोगों को गिराने के लिए प्रभु जी, ऐसी सारी योजनाएं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से पिता नष्ट होने पाए। ऐ खुदा, शत्रु की सारी युक्तियां परमेश्वर जिनके विरोध बनाई गई नष्ट होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। और आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। खुदावन, आपका बेटा यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बनकर आया, उसने आगे चलकर प्रभु जी अपने लहू को बहाकर प्रभु जी हर रोड़े, हर रुकावट, हर बाधा, हर बंधन को तोड़ दिया है प्रभु जी। आज पिता इनके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाने पाए और उनका ये आनंद लेने वाले बन सके, आपकी शांति को पा सके प्रभु जी। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी
जो अशांति में है प्रभु जी, जो निराशाओं में प्रभु जी, आपकी अद्भुत शांति को पाने पाए। खुदावन यीशु प्रभु जी, आप कहते हैं प्रभु जी, आप इनके आगे चलने वाले परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी, मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों को प्रभु जी चौरस कर दूंगा, मैं उनको समतल कर दूंगा। रबंदा खाला, आपने कहा है परमेश्वर, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ दूंगा। ऐ खुदा, शत्रु ने इनके मार्गों में हो सकता है कई फाटक लगा कर रखे। ऐ खुदा, इनको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, परंतु आज मैं सारे बॉन्डेज को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। सारे अधिकार की शक्तियां इनको छोड़ करके जाने पाए, इनके सोच, इनके विचार मसीह यीशु में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सुरक्षित पाया जाए। इनके मनों को जो विचलित करती है दुष्ट की सारी ताकत, वो सारे बंधन टूटे प्रभु जी। जितने नकारात्मक निराशा की बातों को, हाँ पिता, निश्चित भविष्य को दिखा रहे हैं, आज सारे अंधकार के कार्य को उनके जीवन से तोड़ते प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, पल भर में, हाँ पिता परमेश्वर, ना बदलने वाले परमेश्वर, पल भर में अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर है। इनके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य को करके पिता अपने नाम की महिमा को करे। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है परमेश्वर, आप बड़े बड़े कार्य करते, आप अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करते, आप मनुष्य की सोच से परे अद्भुत कार्य करते, और ऐसे कार्य को अपने लोगों के जीवन में आप करने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। हम यीशु के नाम से मांगते पिता। खुदावन परमेश्वर, इस वचन के आधार पर प्रभु, क्योंकि आपका बेटा यीशु मसीह इनके लिए आगे गया, इनके रास्तों को बनाने के लिए आगे गया, इनके कांटों को, इनके पथरीली भूमि को परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, समतल करने के लिए आपका बेटा यीशु मसीह आगे गया। जिस रास्ते पर वो जा रहा था प्रभु जी, लोग थूक रहे थे प्रभु जी, लोग ठट्टे में उड़ा रहे थे प्रभु जी, हाँ पिता, लहूलुहान घुटनों के साथ वो जा रहा था प्रभु, ताकि इनके मार्ग परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, सीधे हो जाए प्रभु जी, और टेढ़े मार्ग सीधे हो जाए प्रभु जी। इनके जीवन की कठिनाई खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से, इनकी समस्याएं जाती रही यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियों को छोड़े प्रभु जी, दुष्टता के सारे बंधन के शरीरों को छोड़े प्रभु जी, और कोड़े की मार के द्वारा प्रभु जी ये चंगाई को पा चुके हैं प्रभु जी। हर प्रकार का बंधन बंधवाई की आत्मा टूटे प्रभु जी। घुटनों की समस्या, पैरों की समस्या, हड्डियों की समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। एक एक शरीरों में दर्द और पीड़ा, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाए, निर्बलता दुर्बलता की आत्मा छोड़कर जाए, दांत के दर्द परमेश्वर, सर के दर्द परमेश्वर पिता, एक एक जगह परमेश्वर, पेटों में ऐठन प्रभु जी, यीशु के नाम से इनको छोड़कर जाने पाए। इसी घड़ी हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हम जय और छुटकारे और चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर पिता आशीषों की घोषणा करते प्रभु जी, उत्तम जॉब की घोषणा करते प्रभु जी। हाँ पिता, उत्तम विवाह, उत्तम जीवन साथी की हम घोषणा करते प्रभु जी। जिनके बच्चे नहीं है, इसी घड़ी गर्भ खुलने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता, यीशु के नाम से ये कंसीव करने पाए। हर प्रकार का मिसकैरेज कराने वाली दुष्ट की सारी ताकतों को हम पवित्र आत्मा की आग में जलाते हैं यीशु के नाम से, हम जलाते हैं यीशु के नाम से। ओरी बाशांदर आवास्ती खीरास्तोनुनबा पिता, आपके बेटियों को परमेश्वर पिता, आप उत्तम बच्चे की आशीष को देने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुन लिया पिता, प्रार्थना के बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।